तो ये हमें बताएगा कि ये 100% यही जन मतलब सारे का सारा उसने लाइनें मार दी। यहाँ पे दोबारा हम डिटेक्ट टेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे 0% यही आ गया। और क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में तुम्हें मैंने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सबसे पहले तो मेरी ये वाली वीडियो जो ऊपर आई बटन के ऊपर आ रही है, इसके अंदर लोगों ने अभी कमेंट, सबसे पहले तो कोई मतलब सब कुछ नॉर्मल था, अब लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है कि यार ये जो आपने मेथड बताया है ये सबसे फजूल मेथड है, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम और आल्सो रिसोर्सेज और पता नहीं ब्ला ब्ला। काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं, आप क्या कहते हैं वीडियो के कमेंट पढ़ सकते हो। अच्छा, मेन कंसर्न लोगों को क्या आ रहा है, मेन कंसर्न जो लोगों को आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि भाई आपने जो पहले एआई वाला जो टेक्स्ट है ना वो चेक किया वो एआई वाला था, ठीक है। उसके बाद जब आपने दोबारा उसको एआई बाईपास किया तो उसका जो टेक्स्ट है ना वो आपने टेक्स्ट ही चेंज कर दिया। पहले इतने करैक्टर्स थे, बाद में इतने करैक्टर्स हो रहे हैं, पता नहीं बला बला क्या लोगों ने क्या कहते लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई तुम जितनी मर्जी क्रिटिसिज्म कर लो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम जाके हेटिंग लिखो, जो मर्जी लिखो, ठीक है। मैं ना यहाँ में अपने आप को जस्टिफाई करने हैं, मैं सिर्फ एक चीज बताने आया हूँ कि जो चीज एआई वाली होती है ना, आपने उसको एआई को बाईपास किस तरह से करना होता है। सबसे पहले तो उसके अंदर आपने खुद से कुछ कंटेंट ऐड करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके अंदर कुछ टेबल्स, उसको फॉर्मेटिंग, प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी होती है। उसके अलावा जो एआई को चवले मारता है उसको रिमूव करके आपने खुद अपने में से उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना होता है। बट मतलब थानू की पता, तुसी आंदे हो आके चस्के लेके चले जाते हो, ठीक है। तो भाई असल कहानी कुछ और होती है, पीछे बैक एंड पे चल रही होती है। खैर मैं आपको आज की वीडियो में अभी प्रॉपर एक टेक्स्ट को एआई बाईपास करना किस तरह से करते हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा। मगर उससे पहले तो मैं कुछ बातें बता दूं, ठीक है, कि किसी के मतलब मुझे तो भाई अब जो मर्जी नीचे गालियां लिखो कमेंट सेक्शन में, जो मर्जी लिखो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो यार तुम्हें मैं एक बात समझा लेता हूँ जो कि तुम्हारी जिंदगी में बड़ा मतलब तुम्हें अफाका होगा वो बात सुन के, ठीक है। तो अगर वो ये है कि अगर तुम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो ना तो उसके लिए बुरा भी ना करो। मतलब अगर तुम किसी के कमेंट में उसको अच्छा या उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो उसको बुरा भी ना करो। मतलब अगर कोई बंदा मिसाल ऐसी है कि अगर किसी बंदे ने अपनी सारी जिंदगी मेहनत करके अपने घर के मेहरान लेके आया ना और तुम्हारे पास होंडा सिटी है तो तुम उसको कहोगे हाँ तुम्हारे पास मेहरान है, हमारे पास तो होंडा सिटी है। मतलब उसकी सारी जिंदगी की कमाई मेहरान में लग गई है, तुम उसकी खुशी में खुश ना होना और तुम उसको अपनी मतलब होंडा सिटी दिखा के उसको मतलब डिग्रेड करना, उसका सेल्फ स्टीम भी उसकी लो करना, मतलब ये मतलब ना करो। तो तुम तो ये करके चले जाओगे मगर उसके दिमाग में ये बात घूमती रहेगी कि यार मतलब इस मतलब क्रिटिसाइज कर गया है मुझे, और ये मतलब उसको ज़हनी टेंशन बन जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, तुम उसको रोज होंडा सिटी दिखाओगे और वो अपनी नई मेहरान को मतलब उसके लिए खुशी नहीं बनेगी। तो इस तरह करना छोड़ दो। मुझे करो, मुझे तुम जी भर के करो, नीचे हेट लिखो, बट किसी और को मतलब ना करते रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आज की वीडियो में तुम्हें मैं ये बताऊंगा कि तुमने एआई टेक्स्ट को ह्यूमनाइज किस तरह करना है। मतलब पहले वीडियो में तो मतलब मैं आप बकौल आपके कि मैंने टेक्स्ट ही चेंज कर दिया, मैंने मतलब उसको पूरे को उठा के मैंने मतलब उसके साथ हैंगी वैंगी कर दी, ठीक है। आज की वीडियो में तुम्हें मैं ये बताऊंगा कि तुमने जीपीटी के टेक्स्ट को, ठीक है, ये बिल्कुल आप वाली जबान के जीपीटी के टेक्स्ट को उठा के कोई ऐसे सॉफ्टवेयर में डालो, उस सॉफ्टवेयर में से एआई बाईपास 0% एआई आए और वो मतलब हम अपने यूज कर। मैंने तुम्हें मार्च की अपडेट में ये बात समझाई थी कि अगर तुमने एडसेंस की वेबसाइट अप्रूव करवानी है तो एआई से नहीं लिखना। मगर फिर मुझे मैसेज आ रहे थे कि भाई यार कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बता दो, कोई ऐसी चीज़ बता दो कि जिससे हम एआई बाईपास कर लें, कुछ ऐसा बता दो। यार तुमने अगर मतलब शॉर्टकट की तरफ तुम जाते रहोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं होगा। मतलब तुम शॉर्टकट, सारी ज़िंदगी शॉर्टकट ही ढूंढते रहोगे। अगर तुमने मतलब मान ली कि अब मैंने ये वेबसाइट है मेरी, मैंने इसको ब्लॉगिंग से एडसेंस की अप्रूव करवानी है, तो यार उसके ऊपर मेहनत कर लो भाई। उसके ऊपर तुम बैठ के एक दिन का आधा आर्टिकल भी लिखा जाता है ना वो एआई के 5 आर्टिकल से बेहतर होगा। अगर पूरे दिन में तुमने एक हाफ आर्टिकल लिखा है। मैं तुम्हें एक लाइव एग्जाम्पल, मैंने शायद पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि एक बंदे ने अपनी प्रॉपर जो वेबसाइट है, मतलब पूरी उसने 11 दिन हुए उसने अपनी वेबसाइट बनाई और आई थिंक 10 से 11 दिन के अंदर उसने 11 आर्टिकल्स लिखे, उसने एडसेंस को अप्लाई किया और उसकी वेबसाइट अप्रूव्ड होगी। 10 और 11 आर्टिकल के अंदर उसकी वेबसाइट अप्रूव होगी। क्यों, कैसे अप्रूव हुई? उसने मुझे बताया कि भाई मैंने इसके अंदर एक लफ्ज़ भी एआई का नहीं लिखा हुआ और सारी की सारी मेरी वेबसाइट खुद हैंड रिटन वेबसाइट है। मतलब मैंने खुद ह्यूमन रिटन, खुद अपने हाथों से अपने ये सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। तो मतलब इससे बड़ी एग्जाम्पल मैं तुम्हें और क्या दूं।
ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट की हम मतलब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और तुम्हें मैं बताता हूँ कि भाई तुमने किस तरह से एआई वाला जो चैट जीपीटी है उसको तुमने बाईपास करके ह्यूमनिस्ट में टेक्स्ट करना है और ह्यूमनाइज को फिर तुमने जहाँ यूज़ करना है तुम उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसकी इतनी डिमांड थी, इतनी इस टॉपिक की डिमांड है ना कि लाइक भाई हमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बताओ जिससे एआई रिमूव हो जाता है, ऐसा सॉफ्टवेयर बताओ जिससे एआई रिमूव हो जाता है, एआई रिमूव हो जाता है। तो आज मैं तुम्हें वही एआई रिमूव वाला सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहां चल के देखते हैं कि हम ये सारा सिस्टम किस तरह से कर सकते हैं। ये तो आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हमने अपना चैट जीपीटी ओपन कर लिया। अब यहाँ पे तुम मतलब इससे कोई भी तुम्हारा तुमने आर्टिकल लिखवाना है, तुमने हेल्थ के रिलेटेड लिखवाना है, तुमने फिटनेस के, तुमने मतलब टीवी, मतलब तुम्हारी जो भी नीचे ना तुमने इसको दोगे वो तो तुम्हें पता ही है कि नीचे मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे मैंने आपको ह्यूमनाइज कंटेंट लिखने की एक वो प्रॉम्प्ट दी हुई है, वो तुम्हें लेनी है और वो तुमने जीपीटी को देना है और उसके ऊपर तुमने यहाँ पे आर्टिकल लिखवाना है। मैं कोई भी मतलब आर्टिकल लिखवा लेता हूँ, ये जो ऊपर ये सजेशन इसकी दी हुई है, यहाँ से कोई भी एक आर्टिकल मतलब एक जनरेट करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये इसने आर्टिकल सारे का सारा इसने जनरेट करना शुरू कर दिया। बाय द वे GPT-4o भी आया हुआ है, अगर वो भी आपको डेमो शेमो चाहिए तो वो भी बताना, हम GPT-4 से बड़े मजे के सवाल करेंगे तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, अरे देखो ये उसने पूरे का पूरा हमें जनरेट करके दे दिया और यहाँ से हम करेंगे कॉपी, यहाँ तक कॉपी करके हम इसको रखते हैं वर्ड के अंदर। ठीक है, ये मैंने सारा पेस्ट कर दिया। अब हम सबसे पहले तो हम इसको कंट्रोल C करके हम चलते हैं बाईपास इसके अंदर। ठीक है, ये है हमारी वेबसाइट जिसके अंदर से हम एआई बिल्कुल रिमूव कर रहे हैं। मतलब आता ना कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम ऐसे पकड़ते हैं, पकड़ो और उनको डस्टबिन में फेंक दो। ठीक है, वैसे हम करेंगे, हम टेक्स्ट के अंदर से एआई को ऐसे उठाएंगे, उठा के हम डस्टबिन के अंदर फेंकेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे stealthwriter.ai है, यहाँ पे तुमने साइन इन कर लेना, बहुत सिंपल है, तुम गूगल से कर लो और मतलब कर सकते हो। ठीक है, इसके दो मोड है, सबसे पहला मोड है निंजा वाला और दूसरा है गोस्ट मोड। ठीक है, जो गोस्ट मोड है ये मतलब थोड़ा पेड है। ठीक है, ये फ्री में नहीं आता। हाँ, वो जो निंजा है वो फ्री में, मतलब तुम मेरी वीडियो पे हो तो मतलब पेड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, पैदा अगर होता है तब उसको गला घोंट के हम उसको मार देंगे। फ्री, एवरीथिंग इज फ्री, मतलब एजुकेशन फ्री। ठीक है, अच्छा, हमने इसी वजह से अपना कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं किया। हमारे ऊपर आई बटन के ऊपर 2 कोर्स आ रहे होंगे, ब्लॉगर का और वर्डप्रेस का, दोनों कोर्स हमने फ्री डाल दिए हमें। ठीक है, कोई पेड शेड वाला चक्कर ही कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पे निंजा मोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट पेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हम टेक्स्ट पेस्ट करेंगे तो हमें साइलेंट स्क्रीन पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो सबसे पहले तुम साइन इन करना, साइन इन करने के बाद तुम्हारे सामने इस तरह का एक क्या कहते हैं आ जाएगा, इंटरफेस आ जाएगा। इसके अंदर ऊपर 2 मोड है, निंजा और गोस्ट मोड। अच्छा, इसके पहले रिमूव करने से पहले यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि हमें आप रिकमेंडेड यूज आप किस तरह से कर सकते हो। तो इनके कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, वो देख लो कि वो कहते हैं कि जीपीटी को यूज ही नहीं करो कंटेंट लिखने के लिए। ठीक है, जीपीटी को यूज़ नहीं करो, क्लाउडी एआई को यूज़ करो। क्लाउडी एआई पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो इसका भी एक मेथड है, अगर तुम कहोगे तो हम तुम्हें बताया देंगे। अगर तुमने मतलब क्रिटिसाइज करना है तो फिर हम अपने जो थोड़े से हमारे मेंबर है ना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप चैनल के अंदर, बाय द वे अगर तुमने वो ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना। हम वहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप के अंदर हम टिप्स एंड ट्रिक्स बता देंगे, आप भाई इसी पे गुजारा करना। ठीक है, ये कह रहा है क्लाउडी यही करो, उसके बाद कॉपी कंटेंट करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद ये ड्राफ्ट वगैरह बताया। ठीक है, अब यहाँ पे तुमने क्या करना है, तुमने जो कॉपी किया हुआ है उसको यहाँ पे तुमने पेस्ट कर देना। अब वो सारे का सारा जितना भी हमने कॉपी किया हुआ था सारा हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। सबसे पहले इसका ये एक टूल है चेक एआई वाला। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे 0GPT के अंदर वो टेक्स्ट को डाल के चेक कर लेते हैं कि एआई मतलब इसमें है या नहीं है। तो ये दिखा रहा है 44% एआई है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर भी हम चेक एआई का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 85% हमारा जो टेक्स्ट है ना वो पूरा ऊपर एआई वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार इसको ह्यूमनाइज कर दो। अब यहाँ वो तुमने गौर से देखना है, हमने 2 स्टेप्स यहाँ पे करने। पहला स्टेप तो ये होगा कि हमने ह्यूमनाइज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये ह्यूमनाइज करना शुरू कर दिया। ये देखो प्रॉपर इसने ह्यूमनाइज कर दिया, बट हमने इसको ये वाला हमने नहीं उठाना। उसकी एक वजह है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ऐसे चंक्स होते हैं जो ये डिटेक्ट कर लेता है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है फाइंड मोस्ट अनडिटेक्टेबल ड्राफ्ट, मतलब सबसे जो लीस्ट जिसमें ये ना हमें वो निकाल के दे दो। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला हमारे सामने जो ड्राफ्ट है ये मतलब इसमें लीस्ट ए है। अब हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद दोबारा हम यहाँ पे आएंगे 0GPT के अंदर और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये वाला सारे का सारा। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेक्स्ट इंक्रीज हो गया, 400 वर्ड्स इंक्रीज हो गए। फिर नीचे जाके मैसेज कर दो भाई आपके टेक्स्ट इंक्रीज हो गया, ये हो गया, विदाउट एनी कट मैं वीडियो
आर्टिकल लिख के देगा। सबसे पहले तो हमने ये चेक कर लेना है कि इसके अंदर कितना ए आ रहा है, फिर इसके अंदर से हम ए रिमूव करते हैं, ठीक है। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात बताना भूल गया, वो भी मैं तुम्हें इसके अंदर बताता हूँ। सबसे पहले बोलते हैं बैलेंस डाइट, बैलेंस न्यूट्रिशन भी है, ठीक है। बैलेंस न्यूट्रिशन से लेके
टेकिंग तक, एक सेकेंड बहुत तेज़ है, ये टेकिंग आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम कंट्रोल V कर देंगे, ठीक है। अब हम रिडायरेक्ट टेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो 24%, यहाँ से ये बैलेंस डाइट से लेके टेकिंग तक जहाँ तक था वहाँ पे हमने ह्यूमनाइज मोर कर दिया, ठीक है। 24% आ गया। अब हमने दोबारा जाना है, ये देखो सेकंड हेडिंग, मतलब सेकंड हेडिंग पूरी ही वो वाली है, तो हम ये वाले पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, इसको हम चलते हैं वापस और यहाँ पे हम इसको दोबारा पेस्ट देते हैं कि यार इसको ह्यूमनाइज कर लो। और इस दफ़ा हम जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं वो ह्यूमनाइज मोर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। ह्यूमनाइज मोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से आप पूरा उठा लो, यहाँ से हम इसका ड्राफ्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और ये सेकंड हेडिंग जो है ना वो साइको सोशल से ऊपर तक वो सारी वो वाली है। सेकंड हेडिंग का नाम क्या है? रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ से साइको वाले से ये इससे ऊपर तक हमने कंट्रोल V कर दिया। कितने परसेंट था? 24% था। फिर हम डायरेक्ट टेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, अब देखते हैं कितने परसेंट रहते हैं, तो 11% रह गया, ठीक है। अब हमने वो सेकंड हेडिंग होगी, अब हम ये नीचे ये इसी तरह हम 4 वाली हेडिंग करेंगे और 5 वाली हेडिंग करेंगे, सारी हम इस तरह 0% हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे कॉपी करो, कॉपी करके बाद तुम्हें पता है कि वहाँ पे बाईपास के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से इस तरह तुम 0% अपने टेक्स्ट के अंदर यही कर सकते हो। मतलब और तुम्हें क्या चाहिए? मतलब पहले वाला तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारा ए हो गया था रिमूव, इसमें हमने अब थोड़ी सी मेहनत कर लो। लाइक अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म किसी भी चीज़ में चलना होता है ना तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है। और कोई भी तुम्हारा सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन किसके लिए तुम्हारे लिए है ना, तो कमेंट करो, तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। एक बात मैं बताना भूल गया हूँ, जो कि हमने डोमेन गिव अवे करनी थी, डोमेन गिव अवे हमारी इंस्टाग्राम के ऊपर होगी, ठीक है। वो अब नीचे क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पर अगर फॉलो चलो, मतलब तुमने तो किया ही हुआ है, जिन लोगों ने नहीं किया तो फॉलो चलो कर लो, क्योंकि हमारा ये रूल था कि डोमेन सिर्फ उसी को मिलेंगी जो हमारा फॉलोअर होगा, ठीक है। मतलब इतनी देर से जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को डोमेन मिलनी चाहिए, ना कि मतलब जो नया बंदा है उसको डोमेन मिलनी चाहिए। तो फॉलो चलो कर लेना, ठीक है। और बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।